एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 में दिए हुए हैं। तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो कुल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। किसको? तो 11 को देखने वाले हैं। अगर जो आप पीछे के सारे वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो सही है। फर्स्ट है कि उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कि कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक समान रहे। एवं दूसरा कथन कारक यदि नाम मात्र मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद समान है तो कीमत सूचकांक 200 होगा। तो इसमें जो है राइट आंसर जो हो जाएगा केवल एक नंबर जो सही है। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका छः ऑप्शन बी नंबर जो है क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए जो है एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए जो एक अलग श्रेणी के निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो 7 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, मालेगाम समिति की सिफारिश पर किया जाता है। तो मालेगाम समिति की सिफारिश पे किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे जो संविधान का दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का जो है डी नंबर, BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 51 का ए का के करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर एक निम्नलिखित में से किस राज्य को जो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, किसे तो हिमाचल प्रदेश को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तरों से 5.2% तक कम करना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जो है कितने पदक जीते। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा 61 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कहाँ तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के आनुवंशिकता का गुणसूत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आनुवंशिकता का गुणसूत्र का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था किसने। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सटन एम बावेरी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की वाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है जब वाष्पोत्सर्जन की दर जो है ऊंची होती है जब वायुमंडल शुष्क होती है तथा तापमान उच्च होता है। तो 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98 के SN2+ के 1 मोल में जो है अपचयित K2Cr2 सोमन के मोलों की संख्या जो है क्या होगी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1/3 होगी मोलों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि कूलाम के बल के कार्य करने हैं तो परमाणु का न्यूनतम आकार होगा। कूलाम के बल के कार्य करने हैं तो जो है परमाणु का न्यूनतम आकार होगा क्या। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10⁻⁻15 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णा और गिरना नदियों निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। पूर्णा और गिरना जो है नदियों में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं।
तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसके, तो ताप्ती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर के, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का जो डी नंबर। अनुच्छेद 15 जो है भारतीय संविधान का धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो 38 का राइट आंसर डी नंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के, सिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है, सिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है, तो 39 का राइट आंसर डी नंबर चट्टानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि भारतीय संविधान में जो है 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप, भारतीय संविधान में जो है 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि कौन सी योजना जो गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के राज्य सड़कों के विकास के लिए जो प्रस्तावित की गई है, तो 41 का राइट आंसर बी नंबर सागरमाला परियोजना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में जो है क्या होता है, तो 42 का राइट आंसर डी नंबर दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक भवनें अभिसरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के, तारामंडल उर्सा मेजर जो है को किस नाम से जाना जाता है, तो 43 का राइट आंसर बी नंबर द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए जो है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 यानी पोस्ट नीति की आवश्यकता अनिवार्य करता है, 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की, संथाल नामक जनजातीय समूह जो है यह जो है 1855 में बगावत कर दी थी, राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में कि निम्न में से कौन सा जो एसआई मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सा जो एसआई मात्रक नहीं है, तो कैलोरी जो है क्या है, तो कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी जो है एक ऊष्मा का सामान्य मात्रक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि दो प्रतिरोध 20 ओम, ए जो है 20 ओम, बी जो है 40 ओम समानांतर क्रम में संयोजित इसके बाद संयोजन 6 वोल्ट की बैटरी में संयोजित किया गया, तो ए और बी के प्रभावित होने वाली धाराओं में क्रमशः क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.3 एम्पियर और 0.15 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं 1/R1 + 1/R2 पर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर होगा 47 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर के, विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोला है कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाएं धारा की दिशा उलट हो जाती है। हम दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, खाली जो है ए एम बी क्या है, तो दोनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा 48 का आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया। इन दोनों लेंसों की संयोजन क्षमता जो है क्या होगी, तो दोनों लेंसों की संयोजन क्षमता जो होगी क्या होगी, तो -3D होगी, -3D होगी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि नीचे दिए गए अम्लों के विकल्पों में से सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है। नीचे दिए गए अम्लों के विकल्पों में से जो है सबसे दुर्लभ अम्ल जो है कौन सा है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। एसिटिक अम्ल क्या है, तो सबसे दुर्लभ अम्ल है, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाता है, तो ये तरलता का घटता क्रम दर्शाता है, 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने जो 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, MM कीरवानी ने जीता है। MM कीरवानी ने जो है भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, राइट आंसर है 67 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर के, इनमें से कौन सी 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, खाड़ी युद्ध का।
नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर के भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो 69 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर 31.16% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का जो है दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। राइट आंसर है 70 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मेघालय का जो है नोंगक्रेम त्यौहार जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो 71 का राइट आंसर डी नंबर खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर की हिमनद प्रवाह द्वारा जो है उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों को एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए। हिमनद प्रवाह द्वारा जो है उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों के एक अंडाकार श्रृंखला का नाम बताइए। तो 72 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर ड्रमलिन्स हो जाएगा। तो ड्रमलिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से जो है हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी जो है कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 73 का बी नंबर हो जाएगा। कौन थी? तो वही थी। 73 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 का जो है बी नंबर बोखरचू जो क्या है तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। राइट आंसर है 74 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? तो 75 का राइट आंसर बी नंबर मो अतसु महोत्सव का। तो मो अतसु महोत्सव है। राइट आंसर रहेगा 75 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में कि ऑक्सीजन का बाह्यतम कोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है? ऑक्सीजन का जो बाह्यतम कोष में जो था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो 76 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर कितने? तो 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाना संभव हो सकता है? तो 77 का राइट आंसर है बी अभिक्रिया बी रिएक्शन के द्वारा जो क्या है तो बेकिंग सोडा निर्माण किया जाना संभव हो सकता है। 77 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर रिप्रोलिना और क्लोरेला। फर्स्ट टर्म थ्योरी जो है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा आपका 78 का ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर एक निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है जो भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन को बढ़ाता है और वर्षा का भंडारण में वृद्धि करता है? 79 का राइट आंसर होगा डी नंबर को। तो ग्रेलिन को कहा जाता है। तो ग्रेलिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर एक वह जीव जिसमें लैंगिक प्रजनन होते हैं में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? तो 80 का जो राइट आंसर रहेगा ए नंबर युग्मक के निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का आधा होने के दौरान। 80 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो किस वर्ष लागू हुआ? तो 96 का जो राइट आंसर रहेगा सी नंबर 1972 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो 97 का राइट आंसर रहेगा डी नंबर कहाँ? तो पुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो 98 का जो राइट आंसर रहेगा बी नंबर तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है क्या? तो 99 का राइट आंसर सी नंबर माइक्रो फाइनेंस प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि वन्य जीवों के लिए जो है निर्दिष्ट हुआ क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों उनकी अबाध्य पहुंची होती। वन्य जीवों के लिए जो है निर्दिष्ट हुआ क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तथा उनकी अबाध्य पहुंच होती तो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। राइट आंसर रहेगा 100 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर के खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो पहला संस्करण जो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 101 का राइट आंसर रहेगा बी नंबर का। तो 2018 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2016 को जो शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्यमियों को समर्थन के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू हुए कब? तो 16 जनवरी 2016 को। राइट आंसर रहेगा आपका 102 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की
वे किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष। जिन्होंने जो बुद्ध चरित्र की रचना की वो किसके दरबार में रहते थे? तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है कि भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को जो कब जोड़ा गया था? तो 104 का राइट आंसर बी नंबर 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, एक निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न विषय व्यक्तित्व का चयन कीजिए। तो 105 का राइट आंसर होगा डी नंबर, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर की यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी हो जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या को सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 106 का राइट आंसर होगा डी नंबर, बढ़कर जो है दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर है कि किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें वृद्धि के साथ घटता है? तो 107 का राइट आंसर दूरी में जो वृद्धि के साथ घटता है, 107 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है कि मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी के एक बौने पौधे टीटी के साथ संस्करण कराया गया तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात रेशियो क्या होगा? तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर के प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न विकल्पों से किससे जल के 6 अणु बनते हैं? तो 109 का राइट आंसर होगा बी नंबर, 12H2O से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर के जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर को मदद करता है? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एड्रेनालिन करता है। 110 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में जो है 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? अमेरिका के इतिहास में जो है 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 126 का जो है सी नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर की भारतीय रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक मूल्यवान है? तो 127 का राइट आंसर डी नंबर, कुवैती दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर के रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे रामचरितमानस जो एक महाकाव्य है जिसे जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है कि किस देश के उबिनास ज्वालामुखीकरण आपातकाल लागू किया गया था? तो 129 का राइट आंसर बी नंबर, पेरू में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर के जनवरी 2024 में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कहाँ? तो कक्ष में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की जो पहली महिला डीजीपी बनी, पूर्वोत्तर भारत की जो पहली महिला डीजीपी बनी कौन? तो पूर्वोत्तर भारत की जो पहली महिला डीजीपी कौन बनी? तो ईदा सीसा नोंगरांग बनी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 131 का बी नंबर, ईदा सीसा नोंगरांग बनी है। 131 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर है कि जनवरी 2024 में किस दिग्गज कंपनी ने भारत का पहला हेलीकॉप्टर फॉल स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ समझौता किया है? तो 132 का राइट आंसर होगा सी नंबर, किसने? तो एयरबस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर की मार्च 2024 में जो हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 133 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसे? तो अशोक कुमार को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर के विश्व भर में जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर की एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो किस देश ने जीता है? तो 135 का राइट आंसर सी नंबर, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर के विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विसरण के बारे में जो निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो 136 का राइट आंसर सी नंबर, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। 136 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर के प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक जो है क्या? तो mRNA के प्रतीक का निर्माण होता है। राइट आंसर 137 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो 138 का राइट आंसर होगा बी नंबर, जाइलम क्या? तो एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य क्या होता है? भिन्न होता है। तो क्या कहे जाते हैं? तो राइट आंसर 139 का सी नंबर, समजात अंग कहे जाते हैं। क्या? तो समजात अंग कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर के एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सूत्र का है?
उसका चुनाव करना है। तो 140 का जो राइट आंसर है सी नंबर। एल्कीन का सूत्र क्या है तो गलत है, 140 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 140 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये था आपका प्लेटफॉर्म का द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट BRSCC का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो का जो है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का PDF हासिल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,